भागे। ध्रुवस्य चोत्कले पुत्र प्रस्थिते वनम सार्वभौमं निक्षिंदति राजा सनपितु। वायु की लड़की इला के उत्कल नाम का पुत्र भयो, इसी ध्रुव के वंश में। उत्कल के बत्सर नाम को पुत्र भयो, इसी वंश में अंग नाम के पुत्र भये। जाकी स्त्री सुनी था के यज्ञ भगवान की कृपा से बैन नाम का। बैन बड़े दुराचार्य, पिताजी से राज छीन लिया जबरदस्ती और घोषणा की इष्टव्यम न दातव्यम, मेरे राज्य में कोई भी हवन यज्ञ जप तप साधु ब्राह्मण भोजन कोई कुछ नहीं कराएगा। कौन ईश्वर? दुनिया को ईश्वर में हूं, दुनिया को ईश्वर में हूं। तो महाराज धर्म जाता रहा, अधर्म बढ़ता गया। अब संत भक्तों की कर्ण पुकार प्रभु से लगी, राजा बैन की अकाल मृत्यु है। क्यों भाई अकाल मृत्यु? धर्मेण हतो हंति धर्मे रक्षत रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा किया करता है, जो धर्म को खत्म करेगा धर्म उसे खत्म करके ही रहेगा, धर्म उसे खत्म करके रहता है। तो इस तरह से महाराज राजा बैन की अकाल मृत्यु हुई। अब कोई उत्तराधिकारी है नहीं, तो उसके चरणों का बंधन किया गया। उससे एक काल पुरुष बोनी रास को ठेंगनी रास का पैदा हुआ जी। तांबे जैसे सुनहरी बाल, आगे को निकले हुए दांत, भयंकर नेत्र, तांबे जैसे सुनहरी बाल हैं। विचार किया निषीदा निषीदा, अरे भाई की राजा के योग्य नहीं है, तुम जाओ वन में भ्रमण करो। तो वो कौन कहलाए? निषादों के राजा गुह कहलाए, जो भगवान राम की सेवा कर कल्याण को प्राप्त हुए। हाजी। और दाहिनी भुजा के मंथन करने से पृथ्वी भगवान को प्राकट्य भयो, और बाई भुजा के मंथन करने से अर्ची रानी लक्ष्मी को अवतार भयो जी। अर्ची रानी पृथ्वी भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है जी। और पीताम्बर धारण किए, सुंदर मुकुट, हाथ में धनुष बाण। पूछ भी लगे भाई कोई परेशानी? जी महाराज, पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया है, अकाल पे अकाल पड़े, भुखमरी मची हुई है, आप कृपा करो। तो उसी समय पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पृथ्वी भगवान क्रोध में आए और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए कि पृथ्वी को जल में ही डुबो देंगे कि मां पृथ्वी प्रकट हो जाती है। महाराज मेरी गलती नहीं है, मैं रसहीन हो गई हूं, अब मेरे में अन्न पैदा करने की शक्ति नहीं रही है। क्यों? कि तुम्हारे बुजुर्गों ने ऐसे कार्य किए कि मैं रसहीन हो गई। अब तुम दोबारा से कोई यज्ञ कार्य करो, मैं गाय के रूप में प्रकट हो जाऊंगी, जो जाकी वस्तु है वो धो लेना। तो वही किया जी। आज महाराज यज्ञ किया पृथ्वी भगवान, यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई कि मां पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हो गई। तो महाराज ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया, तो वेद निकाले, हिमालय पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया, तो सोने चांदी की खान प्राप्त की। और देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, तो अमृत ने पान किया जी। इस तरह से पक्षियों ने और गरुड़ को बछड़ा बनाया, तो कीट आदि पैदा किए गए। पशुओं ने नंदीश्वर को बछड़ा बनाया, तो हमारा घास आदि पैदा की। स्वयं पृथ्वी भगवान बछड़ा बन के पृथ्वी का दोहन किया, तो अन्न पैदा किया, तो पृथ्वी उबड़ खाबड़ हो जाती है बाण की कोर से। और कुछ क्षेत्र को पृथ्वी भगवान ने इकसार कर दिया है, इकसार कर दिया। इस तरह से महाराज
और आगे चल के इसी वंश में परीक्षित, आगे चल के इसी वंश में प्राचीन मर्री नाम के राजा हुए। इनके 10 पुत्र भये प्राचीन मर्री के, और 10 पुत्रों के लिए शंकर जी ने गुरु मंत्र दे दिया, महात्मा बना बना के इनको भेज दिया। अब प्राचीन वर्री बैठे उदास निराश हताश। वही समय आए गए नारद जी और कहते हैं, अरे राजन क्या हाल है? महाराज हाल बेहाल है, 10 बेटा हुए, सबको गुरु मंत्र शंकर जी ने दे दिया, महात्मा बना बना के उनको भेज दिया, उनका तो उद्धार हो जाएगा। महाराज मैं क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुझे कुछ ज्ञान दे दे। नारद जी बोले, बैठ, हमारा नाम ही नारद है, हमारो नाम ही नारद है। तो कल बताई, पहले के दिन बताई, नार माने के क्या बताया था हमने? हाँ, नार माने क्या बताया था? ज्ञान। नार माने ज्ञान। ज्ञान रूपी नार को सुखदेव जी महाराज ने नहीं कटवाया, ये तो बताया था। तो नार माने ज्ञान और आयन माने घर, जो ज्ञान को घरे हुआ को नाम है नारद। हाँ जी, तो बैठे, हमारा नाम ही नारद। अब एक दृष्टांत के माध्यम से आज समझावे लगे। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन वृक्षवा, तस्याभिज्ञात नामाय सीत सर्वे ज्ञात चोष्टता। हे राजन, 2 मित्र हैं, एक को नाम है पुरंजन और एक को नाम है अभिज्ञा। दोनों मित्र घूमने के लिए गए और जैसे ही पहुंचे वन में तो क्या देखा, एक सुंदर बगीचा देखे। जाके 9 दरवाजे बड़े सुंदर सजे हुए हैं। पुरंजन बोले, भैया मित्र अभिज्ञात, चलो यार बगीचा में घूम के आएंगे। अभिज्ञात बोले, भाई मैं तो जाऊं नहीं, तुम्हें जानो चले जाओ, मैं घूमया। अब वह बगीचा में पुरंजन प्रवेश कर गए और अभिज्ञात लौट। क्या देखो है? पुरंजन ने वह बगीचा में देखो कि एक सुंदर लड़की श्रृंगार करके घूम रही है। पुरंजन बोले, जी आप? हाँ मैं रहती हूं यहाँ, मेरों के बगीचा है, 11 नौकर हैं जो इस बगीचा की देखभाल करते हैं। 2-4 दिन हम रहे आए, आप रहे वहां रह भी लगे। अब एक दिन विचार आयो कि भाई अगर या कि संग में ब्याह है जाए तो हम तो यहीं रहे। परियों वाले बना के कौन सी जाति की है, कहां की रहने वाली है, हा? अब तो एक दिन कह ही दिया, जी आप बुरा न मानो तो एक बात कह दो। हाँ कहो कि आप कहाँ की रहने वाली हो, आपका नाम क्या है, आपके माता पिता कौन है, आप कौन सी जाति की हो। वो लड़की बोली, जी मैं नहीं जानती कि मेरे माता पिता कौन है, मैं ये भी नहीं जानती कि मैं कौन सी जाति की हूँ, मैं ये भी नहीं जानती कि मेरा नाम क्या है। बस इतना जानती हूँ कि इस बगीचा में रहती हूँ और ये मेरे 11 नौकर हैं। पुरंजन विचार करने लगे, चलो कोई सही पर काम ठीक रहे है जी। तुम बुरा न मानो तो एक बात कह दो। हाँ कहो कि ऐसा करो, तुम ही हमारे गले में वरमाला डाल दे, हम तो यहीं रह जाएंगे। वो लड़की बोली, कोई बात ना, मैं तो तुम्हारे गले में वरमाला डाल दूंगी। और आप पुरंजन के गले में वरमाला डाल देंगे। गंधर्व विवाह है वो, अब तो पत पत्नी है गई जी। इनके भई 1100 पुत्र, ज्यादा हाँ जी 1100 पुत्र हुए। भूल से नाने के लिए हम कह ही रहे, बता ही रहे। समय व्यतीत भयो, कुछ समय के बाद में एक
दूसरी लड़की आई बाहर से श्रृंगार करके, वह 9 दरवाजे के बगीचा पे खड़ी कहती है, जी आप? हाँ, मैं बगीचा में रहता हूं। तो ऐसा करो, हम तुम्हारे गले में वरमाला डाल देंगे, हमें उड़ा के ले। पुरंजन बोले, नहीं, मेरे पास तो स्त्री है, मेरे पुत्र है, स्त्री है, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। ऐसा नहीं हो, ऐसी चर्चा कहूं। और वो भैया जी, हाँ भैया, कहा? पंचवटी में रामचरितमानस। तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। सम पुरुषन मोह सम नारी, सम पुरुषन मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। उत्तम कुल कुलास्ते करनाती, उत्तम कुल कुलस्ते करनाती, शिव विराज्य जय बहुभाती, शिव विराज्य जय बहुभाती। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, वो है तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। देखो अभी सही सही बोल रही है सुपर खां, तुम सम पुरुष। राम के समान कोई दूसरा पुरुष दुनिया में है? नहीं है। और मोह सम नारी, मोह से निर्लज्जी न होगी जो ऐसे में आवारा घूम रही। ठीक ही तो कह रही है, और क्या कही? तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, और ये संयोग पे दिल लिखा बिचारी। देखो तुम भी उत्तम कुल में पैदा भये हो, रघुकुल शिरोमणि हो, और मैं भी उत्तम कुल में पैदा भई हूं। क्यों? कि मेरे भाई ने हजारों बार शीश काट काट के और भगवान शंकर की प्रसन्न किया।